नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज चमोली से खबर के साथ, जहां टाटा सुमो गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 12 यात्रियों की मौत हुई है। 2 महिला समेत 10 पुरुषों के शव बरामद किए गए हैं। 700 मीटर गहरी खाई में गिरी थी टाटा सुमो। मौके पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। तो देखिए, चमोली में बड़ा हादसा हो गया है, जहां टाटा सुमो खाई में गिर गई है और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा, 12 लोगों की देखिए इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। दर्दनाक ये पूरा हादसा हुआ है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं 700 मीटर गहरी खाई में ये टाटा सुमो गिरी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा देखिए हुआ और इस वजह से 12 जिंदगियां चली गईं, जिनमें से 2 महिलाएं भी बताई जा रही हैं। तो चमोली में ये बड़ा हादसा, गहरी खाई में टाटा सुमो गिर गई, जिसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 700 मीटर गहरी खाई में टाटा सुमो गिरी है। फिलहाल एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। लगातार रेस्क्यू किया गया। तो देखिए, चमोली का ये पूरा हादसा आपको बता रहे हैं, जहां टाटा सुमो 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जहां 12 लोगों की जान चली गई इस पूरे हादसे में। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल थीं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य किया गया, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ताकि लोगों को बाहर लाया जा सके, क्योंकि गहरी ये खाई थी। ऐसे में जिन 12 लोगों की मौत हुई, उनके शवों को भी बाहर लाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जोशीमठ तहसील अंतर्गत उर्गमपला जखोला मार्ग पर वाहन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली से फोन पर बात कर तेजी से राहत व बचाव कार्य संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दुर्घटना में घायलों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, चमोली हादसे पर जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है, तो वहीं सीएम धामी की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और सहायता राशि के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को दुर्घटना में घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसके भी निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, ये ट्वीट किया है सीएम धामी ने, जो कि आपको दिखा रहे हैं, जहां जनपद चमोली की जोशीमठ तहसील के अंतर्गत उर्गमपला जखोला मार्ग पर एक वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का त्वरित रूप से संचालन कर रही है। ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा का खास दौरा है। सीएम बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, जहां हवाल बाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 6 विधानसभाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है मल्ला महल। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और आमजन से जनसंवाद भी करेंगे। तो देखिए, अल्मोड़ा का एक खास दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का और मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए उनका पहला अल्मोड़ा का ये 2 दिवसीय दौरा है, बेहद ही खास है, जहां सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है और ऐसे में उसकी जो तैयारियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं परखेंगे सीएम धामी। जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर दुरुस्त की जा रही हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी, आमजन से जनसंवाद भी करेंगे सीएम धामी। तो आज खास अल्मोड़ा का दौरा सीएम धामी का, सीएम बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरा करेंगे और हवाल बाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 6 विधानसभाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 2000 करोड़ के नगर निगम की धनराशि
को लिए हल्द्वानी शहर के विकास के लिए किस प्रकार से योजना बनाई जाए, इसके लिए शहरी विकास मंत्री सहित नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही हल्द्वानी का विकास का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा दी गई धनराशि को हल्द्वानी के विकास के लिए लगाया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों के साथ पूरा मैप तैयार कर लिया गया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के द्वारा किसी भी आपराधिक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जगह हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं हमारे द्वारा ली गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिस पर जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो। इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाई जाए। डीपीआर जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो और कमिश्नर लगातार इसकी समीक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक में शामिल होने पहुंचे हल्द्वानी से कांग्रेसी विधायक सुमित हृदयेश अधिकारियों के रवैये से इतने खफा हो गए कि उन्होंने गुस्से में बैठक छोड़ दी और सर्किट हाउस से गाली देते हुए बाहर निकले। इतना ही नहीं, गुस्से से तमतमाए विधायक सुमित हृदयेश सर्किट हाउस के बाहर निकलकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो उल्टा पुलिस से ही उलझते नजर आए। तो वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने अधिकारियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक हल्द्वानी सर्किट हाउस में होनी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक से ठीक पहले हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश बिफर पड़े। सुमित हृदयेश ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें शहर के विकास कार्यों की बैठक में शामिल किया जाना चाहिए था। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का आरोप है कि अभी तक 12 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें एक भी बैठक की जानकारी नहीं दी गई है। आज नगर निगम की तरफ से उनके पास आवेदन आया था और वह बैठक में प्रतिभाग करने आए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया। सुमित हृदयेश ने कहा कि अधिकारी बीजेपी के एजेंट हैं, रूप में व्यवहार कर रहे हैं, लिहाजा वे इस बैठक का बॉयकॉट कर रहे हैं। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के 19 नवंबर यानी कि आज अल्मोड़ा के प्रस्तावित भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा विकासखंड हवलबाग में आजीविका महोत्सव, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही समीक्षा बैठक और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजीविका महोत्सव का आयोजन हवलबाग में किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जो सभी विभागों के तरफ से तैयारियां की जानी होती हैं लगभग पूर्ण हो गई हैं और साथ में मल्ला महल में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। टरकपुर ग्राम में बिचई स्थित नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं नवयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मड बाथ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शरीर पर ही मिट्टी का लेप लगाया। संकुचन है, आप रात को आप सोए, बहुत तनाव में है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसको एक बार आप लगा लेंगे पूरे शरीर में और इसके बाद सूर्य की रोशनी से इसको सुखाना है। इसके बाद हम जल थेरेपी लेंगे तो पूरा शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है हमारी, जो नेचुरोपैथी मानती है वो ये मानती है कि किसी भी तरह से अंदर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। और जितने भी मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इतना जबरदस्त फायदा है इसका कि आप उसको कह नहीं सकते। उत्तराखंड सरकार बनाम निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अब सामने आ रहा है और इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ गया है, जहां कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा
खत्म हो सकता है। मौजूदा राज्य सरकार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे में राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का एफिडेविट दाखिल किया है। तो देखिए क्या ये पूरा मामला है, आपको बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। त्रिवेंद्र के खिलाफ सीबीआई जांच मामले में खुद को अलग सरकार अब करेगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने की अर्जी दी। उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा सरकार जो है नहीं चलाना चाहती है। उमेश शर्मा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे, तो वही सरकार गिराने का आरोप लगाकर उमेश शर्मा पर राजद्रोह का केस हुआ था। राजद्रोह के केस पर हाईकोर्ट गए थे उमेश शर्मा। हाईकोर्ट ने राजद्रोह का केस खारिज किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड प्रभारी रहते त्रिवेंद्र सिंह रावत पर पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको लगता है मेरे खिलाफ दर्ज किया गया राजद्रोह नहीं चलना चाहिए और फर्जी मुकदमा था, ये पूरा देश जानता है। उसी मामले में देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे 2020 में, तो उन्होंने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। एक मुकदमा मेरे खिलाफ राजद्रोह का रांची में हुआ था। तो लगभग त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में 5 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे दस्तावेजों को देखते हुए, क्योंकि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उससे पहले हमारे खिलाफ अपराध पंजीकृत कर दिया था राजद्रोह का। जिस दिन मैंने इनके दस्तावेज जारी किए थे भ्रष्टाचार के, उसके तत्काल बाद मेरे खिलाफ राजद्रोह दर्ज कर दिया था। उस राजद्रोह में माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया था और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। त्रिवेंद्र रावत जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार एक याचिका दाखिल की थी एसएलपी, उसमें स्थगन आदेश ले लिए थे। एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सरकार वर्सेस उमेश कुमार है और एक एसएलपी हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है। सरकार राजद्रोह मेरे खिलाफ नहीं चलाना चाहती, इसमें किसी को तकलीफ क्या है? इसमें त्रिवेंद्र रावत जी को झटका या एक्स को झटका आप कैसे कह सकते हैं? जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ सीबीआई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो उस दिन निर्णय होगा। उनकी एसएलपी अलग है, हरिंदर रावत जी की अलग है, सरकार की अलग है। सरकार ने अपनी एसएलपी वापस लेने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 14 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में एमएसएमई के तहत एक एमओयू पार साइन किया है, जिसमें कुल 40 उद्यमी उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से रिलायंस, कर्ल्स और महिंद्रा जैसी नामी गिरामी कंपनियां शामिल हैं। मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड में पर्याप्त रोजगार मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में छोटे फार्मा, मेडिकल और अन्य छोटे उद्योग खोले जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के माध्यम से हमने पहाड़ में फार्मा, मेडिकल, आयुष के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने छोटे छोटे उद्योग आमंत्रित किए हैं, जिसका एमओयू 14 नवंबर को महाराष्ट्र में उद्यमियों के बीच हुआ है। एक बहुत बड़ा करार हमारे बीच में उद्योग लगाने के लिए हुआ है, ताकि हम पहाड़ में उद्योग लगाएं, यहाँ के लोगों को। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर देहरादून में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ योजना का रिमोट दबाकर शुभारंभ किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है। किसी भी उपभोक्ता को बिल लेने को प्रोत्साहित करने के लिए हम ये स्कीम लाए और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि व्यापारी भी जो हमारे रजिस्टर्ड व्यापारी हैं या रजिस्टर्ड भी हैं, उनसे भी उम्मीद हम कर रहे हैं कि वो अपना जो जनता या जो उपभोक्ता या जो ग्राहक वहाँ से कोई भी सामान ले रहा है उसका वो बिल जरूर ले। तो ये इसीलिए बनाया है और उम्मीद हम सबसे यही कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे उपभोक्ता हो, आप और हम सब कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाएं कम से कम
कर चोरी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो निश्चित रूप से आज जो आप लोगों ने ये बिंदु आप लोगों के माध्यम से उठाया गया है, जानकारी के अभाव में या जानबूझकर भी टैक्स इवेजन कर रहे हो सकते हैं, तो इसको हम डेफिनेटली संज्ञान के जो जीएसटी एक्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं और सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो सेक्शंस में जो सुसंगत धाराएं उस पर एप्लीकेबल होंगी तो वो तो उसके एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस श्रेणी में वो इवेजन आ रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित दफ्तर में राजधानी में प्रस्तावित 5वें धाम के निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को दिन के साथ ही रात में भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं और अभी तक के काम की प्रगति पर मंत्री ने नाखुशी जाहिर की है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि इस धाम के निर्माण में राज्य के अलग अलग जिलों में तहसीलों में शहीद हुए जवानों के आंगन की मिट्टी को मिलाकर निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि राष्ट्र प्रेम का भाव आने वाली पीढ़ी भी देख सके। और इसमें हम भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह की, उसके मंदिर हम इसमें बना रहे हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ जो है बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। और साथ ही हमने भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले सीडीएस, जिन्होंने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ हम पर अटैक कर दें, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि इनसे लड़ने में सक्षम हैं, जो अचानक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए, उसका जो मुख्य द्वार होगा जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। और हरिद्वार से अब खबर, जहां हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से घायल हुआ 50,000 का इनामी बदमाश देशराज ने पुलिसकर्मी प्रीतपाल पर हमला कर फोड़ी थी उसकी आंख। तो वहीं वारदात के बाद से फरार चल रहा था इनामी बदमाश देशराज। जहां एसएसपी अजय सिंह ने सारे ऑपरेशन की खुद कमान संभाली। घायल बदमाश देशराज को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। हरिद्वार के शिवालिक नगर कांड में फरार चल रहे बदमाश देशराज को कोतवाली, रानीपुर एवं बहादुराबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपराध को अंजाम देकर 7 महीने से फरार चल रहा था। बदमाश पर पुलिस के सिपाही की गुलेल से आंख फोड़ने का आरोप है। बदमाशों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। बता दें कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में मई महीने की रात में शिवालिक नगर क्षेत्र में गश्त कर रहे सिपाहियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस दौरान एक सिपाही प्रीतपाल पर गुलेल से हमला किया गया था, जिसमें प्रीतपाल की आंख फूट गई थी। इस मामले में पुलिस पहले ही वारदात में शामिल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन प्रीतपाल की आंख फोड़ने वाले मुख्य आरोपी देशराज को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। शक होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से उच्च अधिकारीगण को सभी को दी गई थी इसमें। इसके बाद जो है जब टीम वहाँ पहुँची तो घेराबंदी करने के बाद जो एक व्यक्ति था वो भी जंगल की तरफ वहाँ से भागा, जो दोनों लोग साथ थे। और इसमें जो हमारे सीआईयू की टीम थी सभी को अलर्ट कर दिया गया। और करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद जो है एक बदमाश जो फायर जिसने किया था पुलिस के ऊपर जो कर रहा था वहाँ पर, उसके फायर करने का जवाबी फायरिंग में उसके 2 गोली लगी। रुद्रप्रयाग में स्थित द्वितीय केदार महेश्वर भगवान के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे विधि विधान से बंद हो गए। सुबह 4 बजे मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर के निर्वाण दर्शन किए। इसके पश्चात पुजारी शिव शंकर लिंग ने भगवान मदमहेश्वर की समाधि पूजा की और भगवान को भस्म भृंगराज फूल बागंबर से ढक दिया गया। इस तरह भगवान मदमहेश्वर को समाधि रूप दिया गया। इसके साथ ही भगवान मदमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की जल विग्रह डोली रात्रि विश्राम के लिए प्रस्थान कर गई है। डोली 19 नवंबर को राकेश्वरी मंदिर राशि, 20 नवंबर को गिरिया पहुंचेगी। 21 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकाल गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मदमहेश्वर मेले का भी आयोजन होता है। सरोवर नगरी नैनीताल के न्यू क्लब टेनिस कोर्ट में कैप्टन आशीष शाह कुमाऊं कप टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ
और 3 दिन तक चलने वाले टेनिस टूर्नामेंट में 57 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में देश के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके जाने माने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कुमाऊं कप टूर्नामेंट में रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल, रानीखेत, चंपावत की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें खिलाड़ियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जूनियर, सीनियर और वरिष्ठ वर्गों में विभाजित किया गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। तो जब हाई ऑल्टीट्यूड में, मीडियम हाई ऑल्टीट्यूड में कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। जब गर्मियों का मौसम होता है तो हरियाणा और पंजाब से भी बच्चे यहाँ आते हैं हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने के लिए। शारीरिक क्षमता और स्टैमिना बढ़ता है उससे, तो हमारे लिए एडवांटेज है। और अगर सरकार इसको प्रमोट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो ये जनसाधारण का खेल हो सकता है। कुमाऊं कप के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है। इस कुमाऊं कप में रानीखेत की टीम से आ रही हैं, रुद्रपुर की टीम आई है, और रामनगर की टीम आई है, हल्द्वानी की टीम तरफ से टीम आई है, और नैनीताल के पार्टिसिपेशन यहाँ पर प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टूर्नामेंट जो है इसका स्तर जो है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। अब नैनीताल में हर बंगले में एक कोर्ट था जो कि खत्म हो गया है, आज केवल यही कोर्ट हमारा बचा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में 14 नवंबर बाल दिवस के दिन हुई बस दुर्घटना में घायल हुए छात्रों का प्रयास हॉस्पिटल में पहुंचकर हालचाल जाना। बहुगुणा ने अस्पताल प्रबंधकों से घायलों की स्थिति के बारे में पूछा। इस दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। दुखद घटना थी कि हमारे शिक्षा के स्कूल की बच्चियां जो हैं वो 14 नवंबर के दिन नानमता जा रहे थे और एक रोड एक्सीडेंट में उनको कुछ घायल हुए। एक बच्ची और एक हमारी बच्चों की टीचर जो है उनकी डेथ हुई। दुखद घटना थी। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का सारा धन्यवाद कर रहा हूँ कि लगातार हम लोग एसडीएम और हमारे डीएम और हमारे पुलिस प्रशासन सबसे हम लोग टच में रहे और बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। आज मैं सब सारे पेशेंट से मिलने आया हूँ और बस इतना ही, जब कठिन समय होता है तो सरकार यही कोशिश करती है कि लोगों को सुविधा दे सके। और आज हमारे जितने भी बच्चों को चोट लगी थी वो सब स्वस्थ हैं, उनका इलाज अच्छे से हो रहा है और आधे से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुछ 21 दिन बाद डिस्चार्ज होंगे उनको फ्रैक्चर है, बस उनकी खैर खबर लेने ही आ जा सकता है। बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति कालाढूंगी का 98वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेहनतकश किसानों को सम्मानित किया गया और साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया गया। जी, आज यहाँ पर सहकारी समिति का 98वां अधिवेशन था, तो जिसमें हमारे किसानों द्वारा अपनी समस्याएं भी अवगत कराई गई। और सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को लाभ पहुंचाना, सरकार की योजना है। और जैसे आंकड़ों द्वारा पता चला तो यहाँ पे काफ़ी लाभ हुआ है। जो किसानों को 0 ब्याज दर पर जो ऋण प्राप्त हुआ है तो उन पे जो उन्होंने पैदावार करी है और जो उपभोक्ताओं को सहकारी समिति द्वारा लाभ मिला है वो काफ़ी सराहनीय है। अपनी समस्याएं रखी, अपनी बातें रखी, जिनका कि निस्तारण किया गया है। उनको आगे बताया गया है कि जो भी समस्या उनकी होगी तो उनको निपटारा किया जाएगा, बताया जाएगा। और यहाँ वार्षिक अधिवेशन में जो अंशदान हम देते हैं अपने किसानों को 5% का हमने अंशदान दिया हुआ है और सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया है कुछ किसानों को जिनका अच्छे काम जो क्षेत्र में करते हैं, अच्छी खेती करते हैं। अल्मोड़ा में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। ये यात्रा चौगना पाटा गांधी पार्क से शुरू हुई, जो माल रोड से मुख्य बाजार होते हुए वापस गांधी पार्क पहुंची। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा देश के लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। कांग्रेस को की जिम्मेदारी बनती है एक प्रतिपक्ष के रूप में कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से रहे। उनमें जो भारत की सरकार परिवर्तन करने जा रही है, लोकतंत्र पे हमारा यहाँ पर उस पर कुटरघात करने का कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ जो हमारे इस समाज में एक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है, बांटने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ प्रदेश में, देश में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो रही है और उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पलायन हो रहा है
विकास अवरुद्ध हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर ये यात्रा आज यहाँ पर अल्मोड़े में इसे शुरू की है हम लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में शुक्रवार को पूर्व राज्य मंत्री जसवीर के नेतृत्व में कांग्रेस ने मोटा डांग से नींबू चौड़ तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि जब से देश में बीजेपी सरकार बनी है तब से समाज का विघटन हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है और सरकारी संस्थाओं का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी द्वारा पूरे भारत में पदयात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आज वो लगभग 1,500 से ऊपर किलोमीटर चले गए हैं और उनको तमाम नफरत पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ तमाम एक्टिविस्टों का जो समर्थन मिल रहा है वो आशातीत है और राहुल गांधी की इस यात्रा से निश्चित रूप से भारत में एक नए युग का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।